डेस्परेशन चार हो गई, उसमें आंखें मेरी पूरी सी गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे। तो मुर्तजा कहता है कि वो गुस्से में था, वो सो नहीं पा रहा था, वो डिप्रेशन में आ गया था, इसलिए उसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया। गुस्सा कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद को लेकर था, सीएए एनआरसी को लेकर था, और इसलिए ये हमला करता है गोरखनाथ मंदिर में। ये दलील तो दी जा रही है मुर्तजा की ओर से, लेकिन इससे पहले की कहानी को अगर देखेंगे तो सवालों की फहरिस्त और लंबी हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां सामने आई हैं, उसके मुताबिक मुर्तजा के मन में काफी कुछ चीजें काफी वक्त पहले से चल रही थी। वो शायद आतंकियों से प्रेरित हो रहा था। कैसे, इसे जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा करीब 10 साल पहले। साल 2012 से 2015 पढ़ाई के दौरान संदिग्ध थी हरकत। सीरिया भेजा करता था पैसे, नेपाली खातों के जरिए भेजा करता था पैसे। सीरिया पैसा भेजने का मतलब आखिर क्या हो सकता है? खैर, पैसे सिर्फ साल 2012 से 2015 के बीच नहीं भेजे गए, आगे भी ये जारी रहा। साल 2020-21 8 लाख रुपए सीरिया भेजे गए। नेपाली खातों के जरिए भेजे गए ये सभी पैसे। अब क्योंकि साल 2020 तक बीजेपी की सरकार आ गई थी और सख्ती भी बढ़ गई, निगरानी भी की जाने लगी, और इसी बीच मुर्तजा रडार पर आ गया। एटीएस ने निगरानी शुरू कर दी। खाते में ज्यादा पैसे होने की वजह से शक के दायरे में था। एटीएस ने परिवार के लोगों से पूछताछ भी की। 2 अप्रैल को अधिवक्ता के रूप में एटीएस मुर्तजा के घर पहुंची। घर से गायब था मुर्तजा। खाते में ज्यादा पैसे होने को लेकर परिवार वालों की ओर से दलील दी गई कि मुर्तजा कनाडा जाने वाला है और कनाडा जाने के लिए खाते में रकम होना जरूरी है, इसलिए खाते में ज्यादा पैसे थे। लेकिन दूसरी ओर मुर्तजा के चाचा को शक हो गया कि ये अधिवक्ता की टीम नहीं बल्कि कोई और है, इसलिए जानकारी मुर्तजा को दे दी गई। और फिर अगले ही दिन गोरखनाथ मंदिर पर हंसिया लेकर मुर्तजा हमला करने पहुंच गया। पैसे को लेकर एटीएस की जांच अभी भी चल रही है, तो दूसरी ओर खुलासे भी एक एक करके हो रहे हैं। खुलासा ये कि जाकिर नाइक के वीडियो से प्रेरित था मुर्तजा। सीरिया से भी कनेक्शन आया सामने। आईएसआईएस में शामिल होने की संभवता थी मंशा। दूसरी ओर अब मुर्तजा की दलील कुछ और ही है। कहता है देश में मुसलमानों के प्रति रवैया ठीक नहीं था, इसलिए गुस्से में आ गया और आवेश में आकर हमला किया। लेकिन फैक्ट्स कुछ और निकलकर सामने आ रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।